सिर्फ मेरी नाक लंबी नहीं, तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होने का मतलब क्या होता है? बड़ा आदमी है, उसकी नाक बड़ी ऊंची रहती है। सुपनेखा की नाक कट गई का मतलब इज्जत चली गई। नाक बड़ी हो गई यानी इज्जतदार इंसान है। नाक ऊंचा करके रखता है इज्जतदार इंसान। बड़ी नाक प्रतीक है इज्जत का। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। भगवान गणपति गणेश जिनके रूप रंग को देखकर, जिनकी आकृति को देखकर बड़े दिव्य संदेश हमें मिलते हैं। सबसे बड़ी बात जो गणपति गणेश कहते हैं कि मैं बुद्धि का देवता हूं, मैं बुद्धि को तीक्ष्ण तो करता हूं, लेकिन बुद्धि अपने आप में बड़ी शक्तिशाली होती है। इंसान की बुद्धि ऐसी है कि वो पाताल में भी पहुंचा दे, रसातल में भी पहुंचा दे, स्वर्ग में भी पहुंचा दे और ग्रह नक्षत्रों तक भी पहुंचा दे। ऐसी बुद्धि है, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि है। यानी हमारी बुद्धि उस घोड़े की तरह है जिसमें गति बहुत ज्यादा है, विलक्षण गति है। लेकिन भगवान कहते हैं गति जब बहुत ज्यादा है तो गति को संभालने की भी जरूरत पड़ती है। गति का उपयोग वही कर पाता है जिसके पास संभालने की हुनर होती है। जो संभाल पाता है वही गति का उपयोग भी कर पाता है, नहीं तो गति उसका नाश कर डालती है। बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि का देवता हूं, जैसे मैं संभालता हूं वैसे सीख लो कला, आप भी संभालना सीख जाओगे। वो कुशलता, वो हुनर और वो सभी ज्ञान और उस बुद्धि को चलाने की जो क्षमताएं हैं वो आपके अंदर भी विकसित हो जाएगी। तो सबसे पहली बात भगवान गणपति गणेश क्या कहते हैं? अपने बड़े से सर के माध्यम से, बड़ा सा सर है उनका, बड़े से सर के माध्यम से गणपति गणेश कहते हैं कि बुद्धि विशाल होनी चाहिए, ज्यादा सोचना है। इसलिए बड़ा सर प्रतीक है ज्यादा सोचने का, विचार करने का, मंथन करने का। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि मेरी आंखें बड़ी छोटी छोटी हैं। मेरी आंखें बड़ी नहीं है, आंखें छोटी है। आंखें छोटी सिर्फ इसलिए है ताकि मेरे सामने जो कोई भी आएगा वो मुझसे ज्यादा बड़ा ही दिखाई देगा। छोटी आंखें हैं ताकि बड़ा देख सके। हाथी अक्सर हमला इसलिए नहीं कर पाते दूसरे जीव जंतुओं पे या इंसानों पे क्योंकि हाथी खुद बड़ा है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी आंखों के कारण से उसकी कुछ खास देखने की ऐसी शैली होती है कि सामने खड़ा हुआ जो इंसान होता है वो उसे उसके ओरिजिनल कद से ज्यादा बड़ा दिखता है। तो जिसके कारण से हाथी जल्दी किसी पे हमला नहीं करता। तो भगवान गणपति गणेश क्या कहते हैं? आंखें रखो छोटी, यानी दृष्टि। जिस दृष्टि से तुम इस दुनिया को देखते हो और तुम अपने सामने वाले को देखते हो, हमेशा अपने से बेहतर और बड़ा ही उनको समझो। उन्हें छोटा दृष्टि से मत देखो। अगर छोटे दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, वही नाश का कारण हो जाएगा। भगवान गणपति गणेश के बड़े बड़े कान हमें दर्शाते हैं कि अच्छे श्रोता बनो। बड़े कान का मतलब जो ज्यादा सुन सकता है, वो प्रतीक है कि मेरे बड़े कान हैं, मैं अच्छा श्रोता हूं। और भगवान गणपति गणेश कहते हैं कि जो हमारा पेट है वो बहुत बड़ा है। पेट बड़ा है, खाना तो मैं अच्छा खाता हूं, ठीक ठाक खाता हूं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई प्रसाद है तो वो कौन सा प्रसाद है? कौन सा प्रसाद? मोदक, लड्डू। हम सभी लड्डू चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, जबकि मोदक बनता किस चीज से है? किस चीज से बनता? छोटे मही दाना, जिसको हम बुंदिया भी कहते हैं, बुंदिया से बनता है।
जब भगवान गणपति गणेश को मोदक पसंद है जो बूंदिया से बनता है, तो हम भगवान को सीधा मोदक के जगह पे हम बूंदिया ही चढ़ा देते तो भगवान स्वीकार कर लेते। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मुझे मोदक पसंद है। मोदक पसंद होने के पीछे मर्म ये है कि बूंदिया तो अलग अलग होती है, जब संगठित हो जाती है मोदक बन जाती है बूंदिया, तब मैं उसको स्वीकार करता हूँ। यानी विघटन को मैं स्वीकार नहीं करता। अगर तुम बिखरे बिखरे से हो तो मैं चूंकि गणों का पति हूं ना, मैं सभी गणों का पति हूं, तो मेरे गण अगर बिखरे बिखरे से होंगे तो मैं पति कैसे बन पाऊंगा, यानी स्वामी कैसे बन पाऊंगा। तो मैं उन्हीं को पसंद करता हूं जो संगठित होते हैं। अब एक गहरा संदेश है इसमें छिपा हुआ कि हम इंसान, अगर इस पूरी धरती पे आप देख लोगे सभी जीव जंतुओं को और इंसानों को, तो सबसे ज्यादा विघटन अगर इस दुनिया में कहीं है तो वो इंसानों के बीच में ही है। लेकिन अफसोस की बात है, भगवान ने बनाया सर्वश्रेष्ठ योनि में किसी को पैदा किया, वो इंसान है। और इस धरती पे मनुष्यों के लिए सबसे खतरनाक कोई है तो दूसरा मनुष्य है। अगर इस धरती से मनुष्य को पूरी तरीके से हटा दिया जाए तो ये धरती हरियाली से भर उठेगी, बंजर भूमि कहीं बंजर भूमि नहीं रहेगी। इस धरती को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो इंसान से ही है। हम क्या बनके रह गए हैं। और तब हम पूजा करते हैं गणपति गणेश की। वो गणों के पति, वो किसके पति, किसके स्वामी? हम सभी गणों के हैं स्वामी। वो कहते हैं मुझे संगठन पसंद है, मुझे विघटन पसंद नहीं है। हम बिखरे बिखरे से रहते हैं और तब गणपति गणेश को बुलाते हैं। वो कहते हैं जब तक पात्रता विकसित नहीं करोगे तब तक मैं नहीं आ सकता। तो भगवान गणपति गणेश भी हमें यही संदेश देते हैं कि मेरे बच्चों, जरा समझो तो भेद को। मेरे से ज्यादा भगवान गणपति गणेश क्या कहते हैं, मुझसे ज्यादा खूबसूरत सकल सूरत तो आप लोगों की है, लेकिन मैं पूजनीय हूं। भगवान गणपति गणेश की सवारी क्या है? क्या है सवारी? मूसक, चूहा। ये चूहा साधारण चूहा नहीं है, एक राक्षस हुआ करता था। ये बहुत बड़ा राक्षस था, बड़ा अत्याचारी था। ये जब कोई पराजित नहीं कर पाया तो अंत में भगवान गणपति गणेश को यह कार्यभार सौंपा गया कि भगवान गणपति गणेश उस चूहे पे हमला करेंगे और चूहे को पराजित करेंगे। भगवान गणपति गणेश उस चूहे को पराजित करते, उस राक्षस को पराजित करते हैं और राक्षस को पराजित करके उसे चूहा बनाकर उस पर सवारी करते हैं। राक्षस को पराजित करके चूहा बनाकर उस पर सवारी करते हैं। कथा बड़ी निराली है। कथा क्या कहती है? भगवान गणपति गणेश क्या संदेश देते हैं? मेरे बच्चों, जब कभी भी मुझे देखो तो मेरे उस मूसक वाली सवारी को भी देखना, उस चूहे को भी देखना। वो चूहा साधारण चूहा नहीं, एक राक्षस है। और मैंने क्या किया? भगवान गणपति गणेश कहते हैं मैंने क्या किया? मैंने राक्षस को चूहा बनाकर और उसके ऊपर मैं सवारी कर। यानी राक्षस कहां है? कथा कहती है राक्षस तो सबके अंदर है, लेकिन बहुत बड़ा विशाल राक्षस है। लोभ, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी, भेद भाव, मन का भेद, नफरत, यही तो राक्षस है हम सभी के अंदर। और कितना विशाल राक्षस है। क्रोध में इंसान आ जाए, घर में आग लगा देता है और बाद में सर पकड़कर पछताता है, मैंने क्या कर दिया, जिंदगी भर की कमाई मैंने खाक कर दी। यानी वो राक्षस हमसे ज्यादा विशाल है। यही तो राक्षस है। इन राक्षसों को, यानी विकार रूपी राक्षसों को भगवान गणपति गणेश कहते हैं तुम भी पराजित करो, पराजित हो मत, पराजित करो, उस पे सवारी करो, उस पे सवारी करो, फिर जिंदगी धन्य तुम्हारी हो जाएगी। राक्षस सभी के अंदर है, हमारे अंदर, सभी के अंदर विकार है। तो देवी भागवत महापुराण कथा कहती है कि हमारे स्वयं के अध्ययन के लिए ही तो ये सारी कथाएं हैं, उसी को तो समझना है। भगवान कहते हैं जब अच्छे श्रोता बनोगे
जब छोटी आंखें रखकर दुनिया के सभी लोगों को सम्मान और अपने से बड़ा और बेहतर समझोगे, जब सोचने विचारने के लिए बुद्धि तुम्हारी बड़ी होगी, मस्तक बहुत बड़ा होगा, पेट बड़ा होगा, खूब जमकर खाओगे, लेकिन पचाने की क्षमता रखोगे। बड़ा पेट यानी जो भी सुना पचा लिया, नहीं तो राज तो पचता ही नहीं। कई लोगों से अगर किसी पड़ोसी का राज पता चल गया कि सास बहू की लड़ाई चल रही है, पड़ोसन वाली माता को पता चल गया सास बहू की लड़ाई है, तो सुबह उठते ही पहले सबसे पहले घर घर घूम के बता देगी और उसके बाद आकर नाश्ता वास्ता करेगी। अब पचता कहाँ है? अब फिर कहेगी, सबसे कहेगी, तोहरे के कहो तनी केहू के कहिएगा, केहू के कहिए मां, जो मिलेगी उसी से कहेगी तोहरे के कहो तनी केहू के कहिए मां। पता चला पूरे घर भर की एक छोटी सी खबर पूरे गांव में फैल जाती है, और माता जी का जब पूरा बता देती है तब पेट खाली होता है, तब नाश्ते और खाने की याद आती है। जग जाहिर है, वो ऐसा रहस्य है जो जग जाहिर है। तो भगवान गणपति गणेश भी बड़े पेट के माध्यम से कहते हैं, अरे खाओ सिर्फ नहीं, पचाने की भी क्षमता रखो। यही है भगवान गणपति गणेश, यही हम सभी को कह रहे हैं कि हमारे जिंदगी में हमें अगर इस दुनिया को समझना है तो बेहतर है खुद को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा कि सारे विकार, सारी बुराइयां, सभी तरह के पापों का कारण क्या है। तो भगवान गणपति गणेश कहते हैं कि मेरे नियमों के अनुसार चलोगे ना तो एक फायदा होगा, सिर्फ मेरी नाक लंबी नहीं, तुम्हारी भी नाक लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होने का मतलब क्या होता है? बड़ा आदमी है, उसकी नाक बड़ी ऊंची रहती है। सुपनेखा की नाक कट गई का मतलब इज्जत चली गई। नाक बड़ी हो गई यानी इज्जतदार इंसान है, नाक ऊंचा करके रखता है, इज्जतदार इंसान। बड़ी नाक प्रतीक है इज्जत का। जो गणपति गणेश की तरह इन गुणों को धारण कर लेगा अपने जीवन में, तो उसकी भी नाक ऊंची हो जाएगी समाज में, और वो भी सम्मान के काबिल हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणपति गणेश की जय, माँ शक्ति, माँ भगवती की जय।